हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेंटिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एचटीएमएल में सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं हम उनको भी अच्छे से आज पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम ऐसे करेंगे, जो भी हमारा थ्योरी पार्ट है ना, हम पहले वो डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। फिर लास्ट पे हम एक एग्जांपल करेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। उसमें हम सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक दोनों एलिमेंट्स को यूज करके विद कोड उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मैंने एक फोल्डर बना लिया HTML के नाम से डेस्कटॉप पे, और उसमें मैंने एक फाइल बनाई हुई थी index.html। ये मैंने पहले से किया हुआ था, तो इसको हम छोड़ देंगे। मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगी, यहाँ फाइल के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। मैंने एक न्यू फाइल बना ली, semantic.html। ठीक है, .html एक्सटेंशन है और वो लाजमी है। मैंने ये एक फाइल बना ली। फाइल बना के मैंने Shift+1 प्रेस करके एंटर किया। ये बेसिकली मुझे एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक है वो है सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स इन HTML, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हमने इसको डिटेल से पढ़ना है सिमेंटिक एलिमेंट्स को। तो हम फर्स्टली अपनी जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उससे आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स को पढ़ना है। What are semantic elements? Semantic elements are HTML tags that are clearly describe the role and meaning of their content. When you read the tag name, you already understand what belongs inside it. बेसिकली मैं अगर आपको उर्दू में और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सिमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपने नाम से क्लियर शो कर रहे होते हैं कि उसके अंदर क्या कंटेंट है या उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, मतलब उनके नाम से ही हमें उनके पर्पस का पता चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है नॉन सिमेंटिक वर्सेस सिमेंटिक एलिमेंट्स की। अब सबसे पहले हम सिमेंटिक को देख लेते हैं। ये एक हेडर टैग है। अब हेडर टैग मतलब एक सिमेंटिक एलिमेंट्स है। हेडर के नाम से ही हमें पता चल चल जाएगा कि ये हेडर पार्ट है। हेडर पार्ट में बेसिकली क्या होता है, हमारी वेबसाइट का हेडिंग होती है, वेबसाइट की हेडिंग होती है, उसका लोगो होता है, और जो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भी वो सारा कुछ हेडर में होता है। अगर ये नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स है, अब नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स ऐसे, उसने एक डिव बनाई। डिव के अंदर उसने क्लास मतलब दे के उसके अंदर हेडर नाम लिखा हुआ है। तो इससे ब्राउजर को नहीं पता चल रहा, ब्राउजर को सिर्फ बॉक्सेस शो होंगे, तो उसको उनका नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्या है। ब्राउजर सीज बॉक्सेस बट हैज नो आइडिया व्हाट दे मीन। लेकिन जब हम सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करेंगे, पर्पस इज क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम द टैग नेम अलोन। टैग के नाम से पता चल जाएगा कि हम वो टैग को क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये सिंपल भाषा में सिमेंटिक एलिमेंट्स है इन HTML, और आगे हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। ये हमारे पास है कॉमन सिमेंटिक एलिमेंट्स। कुछ कॉमन सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, और इन सब के नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला एलिमेंट क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हेडर, जो हेडर एलिमेंट है या जो हेडर टैग है ना, उसको हम इसलिए यूज करते हैं कि जो भी हमारी वेबसाइट का मेन पार्ट होता है, हेड, उसमें कंटेन्स लोगो, हेडिंग और नेविगेशन लिंक्स आ जाती हैं। फिर एक नेव लिंक है, इसको हम मेन्यूज को साइड बार्स के लिए यूज करते हैं, नेविगेशन लिंक्स के लिए। फिर ये हमारे पास मेन टैग है। मेन में जो भी हमारी वेबसाइट के अंदर कंटेंट होता है ना, मेन कंटेंट, प्राइमरी पेज कंटेंट, वो हमारा होता है मेन टैग के अंदर होता है। फिर ये सेक्शन है। सेक्शन में ये है कि जो हमारा कंटेंट है ना, उसके डिफरेंट सेक्शंस बन जाते हैं। मतलब उसको हम ग्रुपिंग कर देते हैं, उसकी अपने वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी वेबसाइट के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। कोई भी वेबसाइट है, उसके बेसिकली तीन मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट उसका हेडर सेक्शन, और जो सेंटर में उसका मेन सेक्शन, मतलब जो मेन कंटेंट हमारी वेबसाइट के अंदर होता है, और लास्ट पे उसका फुटर होता है। ठीक है, इसी तरह ये आर्टिकल टैग है। आर्टिकल टैग सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट कंटेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंटेंट होता है, वो ब्लॉग पोस्ट हो सकती है, न्यूज कार्ड हो सकता है, या कुछ भी कंटेंट इसके अंदर हो सकता है। असाइड जो एलिमेंट है उसको हम इसलिए यूज करते हैं
कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो रेलिवेंट होती है लेकिन वो इतनी ज़रूरी भी नहीं होती, ठीक है। नॉन असेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए हम असाइड एलिमेंट का यूज़ करते हैं। और जो फुटर है, फुटर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि फुटर में हम कॉपीराइट्स, जो भी ऑथर होता है उसका एड्रेस, उसकी इंफॉर्मेशन और उसके डिफरेंट लिंक्स, मतलब यूट्यूब लिंक, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, ऐसे सारी चीज़ें ना ये फुटर में आ जाती हैं। इसी तरह फिगर, ये भी एक सेमेंटिक एलिमेंट है। फिगर में हमारे पास ये होता है कि हमारा कोई इमेज है और इमेज के साथ ही हमने उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। इमेज और डिस्क्रिप्शन को एज अ यूनिट लिखने के लिए हम अपने फिगर टैग का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं। और इन सब के नाम से इनका पर्पस शो हो रहा है। इन सब के नाम से हमें पता चल रहा है कि हम इन टैग्स को क्यों यूज करते हैं। और यही हमारे पास सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और आगे नेक्स्ट हमारे पास है नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स। ये दो हैं, डिव टैग और स्पैन टैग। ये दोनों नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जो अपने नाम से कोई मतलब नहीं शो कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल डिव, डिवीजन टैग। अब हमें नहीं पता हम इस टैग को क्यों यूज कर रहे हैं, इस एलिमेंट का क्या पर्पज है, वी डोंट नो। इसी तरह स्पैन है, इसका हमें नहीं पता क्या पर्पज है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डिव है हमारे पास वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और जो स्पैन है वो इनलाइन एलिमेंट है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, इसको भी हमने डिटेल से देखना है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब होता है स्टार्ट्स ऑन द न्यू लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमारे पास ये H2 है और P है, अगर मैं इन दोनों को एक लाइन में भी लिख दूं ना, तो फिर भी ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। टेक्स फुल अवेलेबल विड्थ, ये पूरी विड्थ लेता है अपने कंटेंट की। लेकिन स्पैन टैग में सिर्फ वही विड्थ ऑक्यूपाई करता है जितनी कंटेंट की लेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको यहाँ भी करके दिखा देती हूँ आपको। मैंने डिव टैग लिया, ठीक है। डिव डिव को मैंने क्लास दी, क्लास नेम मैंने कार्ड दे दिया। मैंने फिर इसके अंदर एक हेडिंग दी H1, ठीक है। HTML, मैंने इसको HTML का नाम दे दिया सिंपली, ठीक है। फिर मैंने एक पैराग्राफ दिया, लर्न HTML विथ कोड, ठीक है। मैंने ये नाम दे दिया। अब देखिए मेरे पास अगर ये, तो मैं इन दोनों को एक लाइन में भी लिख दूँ ना, इन दोनों को एक लाइन में लिख दूँ, और फिर मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया, यहाँ जाके ओपन विथ लाइव सर्वर किया। अब देखिए फिर भी ये मुझे नेक्स्ट लाइन में शो कर रहा है। ये पूरी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है। HTML और लर्न HTML विद कोड, ठीक है। ये पूरी जो हमारी लेंथ है ना उसको उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये इनको इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो हम यूज करते हैं उनको सिर्फ वो इतनी ही जितना हमारा कंटेंट की लेंथ होती है ना, सिर्फ उतनी ही विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। इनको हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो इसकी भी हम आगे एग्जांपल देख लेंगे कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ लिया एक पैराग्राफ की, ठीक है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज, मतलब कुछ भी प्राइस हो सकती है ऑफ द प्रोडक्ट इज। मैंने इसको लिख दिया स्पैन टैग के अंदर। स्पैन है ना जो हमारे पास, वो एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। मैंने ये प्राइस लिख दी। अब देखिए मैंने यहाँ यूज किया है डिव टैग का, जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहाँ मैंने यूज किया स्पैन टैग का, ये स्पैन, ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जब मैंने इसको ओपन विद VS कोड किया, अपने ब्राउजर में आई, इसको किया, देखें प्राइस, ये नेक्स्ट लाइन में शो नहीं हो रहा। स्पैन के अंदर जो भी कंटेंट है वो उसी लाइन में शो हो रहा है। स्पैन स्पैन टैग के अंदर, सॉरी, स्पैन टैग के अंदर ये वाला कंटेंट है, ये उसी लाइन में शो हो रहा है। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। और यही है टेक्स फुल विड्थ अवेलेबल विड्थ, टेक्स ओनली कंटेंट विड्थ। जितना भी हमारा कंटेंट होगा सिर्फ उसी की विड्थ को ये ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स, यही है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं।
डिव है, पैराग्राफ, और जो हेडिंग्स हैं, हेडर, फुटर, ये सारी एग्जांपल है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की, जो पूरी पूरी लेंथ ऑक्यूपाई करते हैं। और कुछ ये एग्जांपल है इनलाइन एलिमेंट्स की: डज नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइन, टेक्स ओनली कंटेंट विड्थ, फ्लोज इनसाइड टेक्स्ट, विड्थ हाइट आर इग्नोर्ड। ठीक है, ये हमारे पास पूरी लाइन की विड्थ, मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, ये कुछ टैग्स हैं जो कि इनलाइन एलिमेंट्स हैं: स्पैन, एंकर, स्ट्रॉन्ग इमेज, ये एम्फसाइज इमेज, और लेबल टैग। इसकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ ना इनलाइन एलिमेंट्स की मैं एक और एग्जांपल कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ यूज किया नैव। मैंने नैव के अंदर मैंने ये यूज कर लिया यूएल टैग। यूएल टैग के अंदर मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैंने ये एंकर टैग का यूज किया। ठीक है, और एंकर टैग में भी यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं हैश दे दूंगी, और इसके अंदर मैंने लिख दिया ये मेरा होगा होम। और ये मैंने यहाँ ना 3 एंकर टैग बना लिए, एक होम का, अबाउट का, और कंटेंट का। ठीक है, ये सारे एक लाइन में शो होंगे, देखना। मैं अपनी ठीक है, मैंने यहाँ यूज किया एक एंकर के अंदर, मैंने इसको दिया स्लैश, यहाँ मैंने यूज किया होम। ठीक है, होम, और फिर मैंने इसी तरह ये जो एंकर है इसको मैंने अबाउट के लिए, और फिर मैंने कॉन्टेक्ट के लिए। ये मैंने अपने 3 टैग बना लिए। अब हम इसमें कोई भी लिस्टिंग यूज नहीं कर रहे। ठीक है, और अब मैंने इसको देखने जाऊंगी, मैंने इसकी जैसे आउटपुट चेक की, तो ये देखिए मुझे एक ही लाइन में शो हो रहा है। लेकिन अगर हम लिस्ट का यूज करेंगे और यूएल टैग का यूज करेंगे ना, फिर ये हमें ऐसे नहीं शो होगा। तो ये मैंने यहाँ स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है कि जो हमारे एंकर टैग है ना, वो इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब ये है कि वो फुल लेंथ ऑक्यूपाई नहीं करता। लेकिन अगर मैं यहाँ यूज कर लूंगी, मैंने इसकी ये एक और एग्जांपल ली, अगर मैंने यहाँ यूज किया नैव, और मैंने यहाँ सारा कुछ यूएल लगा के लिस्ट वगैरह यूज की ना, तो फिर ये मुझे मतलब एक लाइन पे एक ही शो कर रहा होगा। वो मैंने यहाँ मैंने विदाउट लिस्ट्स और अनऑर्डर्ड लिस्ट इसको यूज किया है, लेकिन यहाँ मैंने लिस्ट के साथ इसको यूज किया है। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। और बाकी ये है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ तभी आएगी जब आप लोग खुद प्रैक्टिकली इसको जाके इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की और इनलाइन एलिमेंट्स की। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि किसी भी जो वेबसाइट है ना हमारे पास विजुअल रिजल्ट, उसके बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं: एक हेडर पार्ट, हेडर सेक्शन, एक मेन सेक्शन, और एक फुटर सेक्शन। जो मेन सेक्शन है ना, वो देखें डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है। ये वाला सेक्शन ये लेफ्ट की तरफ और ये राइट की तरफ। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, हम कोई वेबसाइट खोल लेते हैं। मैं यहाँ कोई वेबसाइट खोल लेती हूँ, हम W3 स्कूल्स की वेबसाइट खोल लेते हैं। ये मैंने वेबसाइट ओपन की। ठीक है, अब ये वेबसाइट है। वेबसाइट में देखिए जो ये वाला सारा पार्ट है ना, ये वाला, ये यहाँ देखो नेविगेशन बार बनी हुई है सारी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये सारा हमारा हेडर है। इसमें हमारी वेबसाइट का नाम है, लोगो है, बाकी सारी चीजें हैं, नेव बार्स, मेन्यू आइकन्स, ये सारी चीजें हैं। और जो बाकी ये वाला है ना, ये जो कंटेंट है, मेन कंटेंट, ये मेन सेक्शन है। और मेन सेक्शन देखें दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। सिमिलरली इसी तरह मेन सेक्शन डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है। जो मेन हमारा कंटेंट है वेबसाइट का, उसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। इसी तरह ये हमारी पूरी वेबसाइट है। ये देखें यहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं, ये डिव टैग का यूज करके यहाँ डिफरेंट बॉक्सेस उन्होंने बनाए हुए हैं। और लास्ट पे हमारा फुटर आ जाएगा। इसी तरह पूरा पूरा हम पूरी हमारी वेबसाइट है और लास्ट पर हमारा फुटर है। फुटर में यूट्यूब का लिंक है, लिंक्डइन का, डिस्कॉर्ड का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और बाकी इसमें ये सारी डिटेल्स वगैरह है, ये @ कॉपीराइट्स वगैरह। ये हमारा फुटर है। बेसिकली किसी भी वेबसाइट के 3 अहम इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं: हेडर, मेन और फुटर। ठीक है, और ये इसने कोड करके बताया हुआ है। इसको हम खुद ही लास्ट पे जाके एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझेंगे। फिर आगे हमारा इंपॉर्टेंट सिमेंटिक एलिमेंट्स, ये मैंने पहले ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और साथ उसने कोड भी लिखा हुआ है कि हम इनको क्यों क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने सारे ऊपर डिस्कस कर लिए हुए हैं। और फिर ये सिमेंटिक एलिमेंट्स क्यों जरूरी होते हैं? सिमेंटिक एलिमेंट्स एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब हमने जो भी हमारी वेबसाइट की एसईओ होती है, मतलब उसकी रैंकिंग को बेटर बनाते हैं। डेवलपर क्लैरिटी, मतलब कोई भी डेवलपर है या कोई यूजर है, वो आपके अगर आपका कोड चेक कर रहा है तो उसको क्लियरली समझ आ रही होगी
कि आपने अपने कोड में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डेवलपर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गोल्डन रूल। हमने खुद अपनी ना सेंस को यूज करके देखना है। डज दिस कंटेंट हैव अ क्लियर पर्पस एंड मीनिंग। हमने देखना है कि ये जो कोई भी कंटेंट है उसका मीनिंग है या उसका कोई पर्पस है, तो हमने यूज कर लेना है सिमेंटिक टैग। और अगर नहीं है तो हमने डिव और स्पैन टैग का यूज कर लेना। ये गोल्डन रूल है। ठीक है, फिर ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं और इनका पर्पस डिफाइन किया हुआ है। सिमेंटिक पेज लेआउट के लिए हम यूज करते हैं कंटेंट। ये कुछ टैग्स हैं और उनका पर्पस है। ये पेज के स्ट्रक्चर वगैरह के लिए यूज करते हैं ये टैग्स। आर्टिकल, सेक्शन, असाइड, ग्रुप, मीनिंगफुल कंटेंट, नैव बार, नेविगेशन मेन्यूज, लिंक्स के लिए। फिगर और फिगर कैप्शन, इमेजेस विद कैप्शंस के लिए। डिव हम ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं, कोई मीनिंग नहीं होता उसका। सिमिलरली जो स्पैन है उसको हम स्टाइलिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, कोई मीनिंग नहीं होता। ये कुछ चीट शीट है इंपॉर्टेंट टैग्स की। और आगे हमने की टेक अवे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। गुड HTML is not about removing all div tags. Good HTML is semantic where possible, generic where necessary. मतलब हमने ये खुद अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके देखना है कि हमने कौन सी जगह पे div tags का यूज करना है और हमने किस जगह पे semantic एलिमेंट्स का यूज करना है। ठीक है, गुड HTML का मतलब ये नहीं है कि हम div टैग को टोटली रिमूव कर दें, हम सिर्फ सेमेंटिक एलिमेंट्स ही यूज करें। बेसिकली ये सारा थ्योरी पार्ट था। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। और अब हम अपने कोड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये ठीक है, मैंने यहाँ ली एक एग्जांपल। मैंने सबसे पहले इसको कर दिया सारे को पहले डिलीट। मैं यहाँ इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने किया इसको डिलीट। और मैंने यहाँ किया ठीक है, ये टेक अकेडमी एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा हेडर पार्ट। उसके लिए मैंने एक हेडर टैग का यूज किया। हेडर टैग, ठीक है, ये हेडर टैग है। हेडर के अंदर मेरी हेडिंग्स आ जाएगी H1। ठीक है, इसकी जो हेडिंग है वो टेक अकेडमी होगी। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ जो उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है, मैंने वो यूज कर लिया। डिस्क्रिप्शन उसकी लर्न प्रोग्रामिंग स्किल्स विद टेक अकेडमी। ठीक है, लर्न प्रोग्रामिंग स्किल्स विद टेक अकेडमी। ठीक है, ये मैंने एक H1 टैग लिया और उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी। ये हमारे पास है हेडर टैग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, मैंने इसको नेविगेशन सेक्शन, इसमें हमारे लिंक्स वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, नेविगेशन सेक्शन, ये हमारे पास है हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन, दिस इज आवर हेडर सेक्शन। फिर नेविगेशन के अंदर मैंने नेव टैग का यूज किया। ठीक है, उसके अंदर मैंने URL टैग का यूज किया। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए LI यूज किया। ठीक है, LI के अंदर मैंने पहला, एक मिनट, ये है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। LI के अंदर एंकर टैग, और एंकर टैग में मैंने भी, यहाँ कोई पेज हम नहीं बना रहे तो मैंने स्लैश दे दिया। यहाँ मैंने लिख दिया अबाउट अस। ठीक है, और इसके बाद मैंने LI यूज किया, यहाँ एंकर टैग यूज किया, मैंने यहाँ स्लैश, और मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट। ये मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी। कॉपी करके मैंने यहाँ कर दिया इसको पेस्ट। पेस्ट, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया अचीवमेंट्स, IE, अपनी मैंने अचीवमेंट्स लिख दी। और यहाँ हमारे डिफरेंट जो कोर्सेज है मैंने वो लिख दिए, हम कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं। ये मेरा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया, नेविगेशन सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन है वो है मेन। ठीक है, ये मेरा मेन सेक्शन है। मेन के अंदर मैंने मेन टैग लिया। ठीक है, मेन सेक्शन दो दो सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है, फिर मैंने लिया सेक्शन। पहला सेक्शन है H1, इसमें मैंने लिखा फ्रंट एंड डेवलपमेंट।
ठीक है। और इसकी मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने पी टैग लिख दिया। पी टैग में मैंने इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी। ये हमारा एक सेक्शन हो गया। इसी तरह मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया। ये मेरा अब दूसरा सेक्शन है, ठीक है। और इसको आप लोगों ने कर लेना चेंज। मैंने इसको कर दिया बैक एंड, बैक एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और ये मेरे दो सेक्शंस बन गए। दो सेक्शंस मैंने मेन के अंदर बना दिए। और लास्ट पे मेरा सेक्शन एक रह गया फुटर। ये मैंने इसको कमेंट कर दिया फुटर सेक्शन। इसके लिए मैंने फुटर टैग का यूज़ किया। फुटर के अंदर मैंने एक पी टैग का यूज़ किया। और मैंने यूज़ किया Shift+7। ये ये वाला सिंबल @ का एंड का शो हो गया है। ये मैंने किया कॉपी। और 2026 टेक अकेडमी, ठीक है। ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। ये बेसिकली मेरा फुटर सेक्शन है। ये एक हमारा कोड है जिसमें हमने सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक दोनों टैग को यूज करके एक एग्जाम्पल की है। यहाँ हमारे पास हेडर है। ये सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं। H1 P मतलब पैराग्राफ है, हेडिंग है, ये सारे हमारे सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और मैं यहाँ कुछ और भी यूज़ कर लूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ किया स्पैन टैग का। स्पैन के लिए मेरे पास ये है, मेरे पास स्पैन ही है। अगर मैंने इनको लिस्ट को रिमूव कर दूँ ना, ये सारे मेरे पास एक लाइन में शो हो जाएंगे, जो जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल करके बताई थी। इसको आपने सेव कर लेना है। सेव का ऑप्शन यहाँ फाइल पे क्लिक करके मैंने ये ऑन किया हुआ है, ये वाला फीचर ऑटो सेव का। तो इससे ये है कि हमें बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको किया ओपन विद लाइव सर्वर किया। तो ये बेसिकली हमें शो हो गया है। हमारा जो सारे सेमेंटिक एलिमेंट्स हमने यूज़ किए, सेमेंटिक नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स, तो उनके लिए हमने एक बेसिक कोड आउटपुट हमें शो हो गई है। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी आज की क्लास। सो इसका आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क ये है कि आप लोगों ने इसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है।